हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर्स। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग असेसमेंट के बारे में जानेंगे। बच्चों, मैं बहुत सारे पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर मुझे सीटेट के बारे में पढ़ना है, मुझे फर्स्ट ईयर के लिए भी पढ़ाइए। स्टूडेंट्स, मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स के लिए को देखते हुए मैं अपना प्रिपरेशन करूंगा और आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। सीटेट से भी रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आगे मैं स्टार्ट करता हूं। जो बीएड के सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके अभी मैं कंटेंट पे नहीं गया हूं बच्चों। अभी मैं हेडिंग ही जो चीजें हैं शुरुआत में असेसमेंट, उसको मैं डील कर रहा हूं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? आकलन। इसका इंग्लिश है असेसमेंट। तो चलिए आज हम जानते हैं। बच्चों, असेसमेंट का अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है? असेसमेंट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। मतलब आकलन छात्र और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया है। इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि इंटरैक्टिव और प्रोसेस की बात हो रहा है, मतलब संवादात्मक प्रक्रिया की बात हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रोसेस, अभी प्रोसेस ही हो रहा है। जैसे प्रोसेस कब होता है? जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और जब वो कार्य हम करते ही रहते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रक्रिया, प्रोसेस में है ये कार्य। जैसे कि अगर इसको और मैं आसान से समझाऊं कि जैसे कि ये कह रहा है इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्शन कब होता है? स्टूडेंट से एक टीचर का क्लासरूम में होता है। तो टीचर वहां क्या करेगा? जब बच्चों से इंटरेक्ट करेगा तो वो उसको जानेगा। जो उसे अगर मान लो कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूं और स्टूडेंट से मैं अगर बीच में पूछ दूं, हाँ बेटा तुम बताओ, तो बच्चे अगर रिप्लाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं उसे असेस कर रहा हूं कि हाँ वो सही रिप्लाई दे रहा है कि गलत रिप्लाई दे रहा है। मतलब वो मैं उसका क्या कर रहा हूं? आकलन कर रहा हूं कि उसने सही बताया कि गलत बताया। समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ ये जो है कि प्रोसेस की बात करता है। असेसमेंट हमेशा बच्चों प्रोसेस की बात करेगा। इट मींस कि क्लासरूम में जो चल रही प्रक्रिया है, चल रही प्रक्रिया मतलब कि जो पढ़ाई चल रही है उसके दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर में इसे समझाओ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मैं सोचा कि एक छोटा सा 5 नंबर का एक टेस्ट ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर वो 5 नंबर का मैंने टेस्ट लिया तो ये क्या है? बच्चों का छोटा रूप में मैं एग्जाम ले रहा हूं कि हाँ जो टॉपिक मैं पढ़ाया उस टॉपिक में बच्चे ने कितना समझ है, कितना उसने समझा, कितना उसने जाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है असेसमेंट टेल्स अबाउट वेयर द लर्नर्स आर। बहुत ही आसान है। वेयर द लर्नर्स आर कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे कहां पे हैं। कहां पे हैं मतलब क्लासरूम में कहां है, उनकी जानकारी कहां तक पहुंची है। जैसे कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाया और बच्चों को समझ में आया, इट मींस उसको उस टॉपिक का कितना नॉलेज हुआ है, उसकी जानकारी कहां तक पहुंची है, इसकी बात कर रहा है। मतलब ये सारी जो चीजें चलेंगी स्टूडेंट्स, तो क्या है? ये प्रोसेस की ही बात चल रही है। अभी मैं उसका कोई जजमेंट नहीं दिया हूं कि इसने इतना नंबर ले लिया तो इसको इतना डिवीजन हो जाएगा, ये डिवीजन हो गया, नहीं। मैं इसके अभी प्रक्रिया में हूं कि बच्चे ने कहां तक जाना है और कितना समझा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डेफिनेशन को देखूं तो असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम इन लर्निंग। मतलब सीखने के दौरान बच्चों का हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। जैसे कि डायग्नोसिस कहने का मतलब है, बहुत आसान है ये। जैसे कि अगर हम डॉक्टर के पास गए, मैं बीमार पड़ गया और मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर क्या करता है? तुरंत इलाज कर देता है? नहीं, वो पहले क्या करेगा? एक जांच लिखेगा। भाई जाइए आप जांच करा के आइए, खून जांच करा के आइए। ठीक, वो खून जांच करेगा तो क्या होगा?
उसको एक प्रक्रिया होता है, जांच करके रिपोर्ट आया, उसके बेसिस पे देखेगा कि अरे आपको तो ये प्रॉब्लम है और आपको अब उसी के अनुसार वो दवा चलाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, चीजों को पहले जानता है, डायग्नोसिस करता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका निदान करता है। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आकलन जो है सो निदान करने की प्रक्रिया है। किसके दौरान? सीखने के दौरान। वैसे ही अगर टीचर पढ़ा रहा है कोई चीज को और उसने किसी स्टूडेंट से पूछा कुछ, बच्चे ने जवाब दे दिया, इट मीन्स कि टीचर को यह पता चल गया कि ये बच्चा सीख रहा है मेरे क्लास में। उसी दौरान अगर कोई बच्चा नहीं बताया तो ये भी पता चल गया कि ये बच्चा नहीं सीख रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये चीजें चल रही है, क्लासरूम के दौरान चल रही है, लर्निंग के दौरान ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो उसी तरह से टीचर क्या करता है कि अगर कोई बच्चा से पूछा, वो बार बार जवाब नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस बच्चे में प्रॉब्लम है, कोई उसे निदान की जरूरत है, तो उसका हम डायग्नोसिस करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, निदान, उस प्रॉब्लम को निदान करने का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो उसको बुलाएंगे, हाँ बेटा क्या दिक्कत है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, बताओ तुम। तो ये जो चीजें चल रही है यही है प्रोसेस। और जब हम उसको समझ जाएंगे कि बच्चा को कहाँ दिक्कत है, क्या चीज में उसको प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमीडियल टीचिंग देंगे। एक्स्ट्रा क्लास का नाम सुने होंगे, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर बुलाते थे आ जाओ एक्स्ट्रा क्लास के लिए। इट मीन्स कि हम जो जहां पे हमको दिक्कत होता था उस चीज को हम समझते थे एक्स्ट्रा क्लास में। समझ में आया? तो ये है असेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो असेसमेंट में क्या कह रहा है, असेसमेंट फोकस ऑन लर्निंग, टीचिंग एंड आउटकम। लर्निंग, टीचिंग एंड आउटकम मतलब कि आकलन सीखने, सिखाने और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। बहुत आसान है बच्चों, और ये ध्यान रखेंगे, ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं तो इसके आप डेफिनेशन के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हाँ आकलन के विशेषताएं को लिखिए, तो ये सारे पॉइंट्स विशेषताएं में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट फोकस ऑन लर्निंग। लर्निंग इट मींस कि सीखना। सीखना ये जान बताता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा और टीचर ने कितना सीखा। बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे, लर्निंग इट मींस, लर्निंग को हम देखें तो लर्निंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस। ठीक है, जितना बाइपोलर मतलब द्विमुखी। अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों से तो भी हम सीखते हैं ना, तो है ना, तो ये असेसमेंट आकलन उसका भी करता है। ठीक है, आकलन मतलब कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं स्व आकलन करता हूं कि नहीं करता हूं कि हाँ मैं क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, है कि नहीं। टीचिंग वही चीज है, टीचिंग इट मींस कि कितना मैंने उसे सिखाया, उसका भी आकलन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एक बच्चा को मैं पढ़ाया और वो बच्चा उस चीज को नहीं सीख पा रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, नया टीचिंग मेथड से उसे पढ़ाना होगा, कुछ नए टीचिंग एड को लाने होंगे, है कि नहीं। मतलब कि शिक्षण सामग्री, बहुत सारी शिक्षण सामग्री का यूज करके उसे पढ़ाना पड़ेगा, अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा, टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके उस बच्चे को मुझे क्या करना होगा, समझाना होगा। और लास्टली वो आउटकम की बात करता है। आउटकम मतलब वो लास्ट में कितना जाना उस चीज की बात करेगा। तो ये बेसिक सा चीज था असेसमेंट आकलन के बारे में। अभी बच्चों आप लोगों ने दो चीजें सीख गई बहुत अच्छे से, कि मेजरमेंट क्या होता है, मतलब कि मापन क्या होता है, और आकलन क्या होता है। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो, आज का लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। आप आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ सजेशन होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइए। जी धन्यवाद।